महिलाएं स्ट्रेस ज्यादा लेती हैं, तो इसीलिए ये महिलाओं में ज्यादा होता है। थायराइड ग्लैंड्स अगर काम नहीं करते तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। चारों चीजों के चार चार पत्ते लेकर के इनको पीस करके इनका जूस बना लो, तो ये भी थायराइड की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुजाता आर्या। डॉक्टर सुजाता आर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। नमस्कार जी। मैम, आजकल ज्यादातर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है थायराइड की, जो कि महिलाओं को ज्यादातर हो रही है। मैं जानना चाहूंगा थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा क्यों बढ़ रही है आजकल के टाइम में। आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है, अननेचुरल जब लाइफस्टाइल हो जाता है तो ये थायराइड की प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ता जा रहा है, रात को जगते हैं, दिन में सोते हैं, खाने का कोई टाइम नहीं, सोने का कोई टाइम नहीं। तो जब हम टाइम टेबल बिगाड़ लेते हैं या टेंशन ज्यादा, स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, खान पान खराब होता जा रहा है, केमिकल इतने आ रहे हैं खाने में, तो यही सभी रीजन है थायराइड होने के। और मैम, ये महिलाओं में ज्यादातर क्यों देखने को मिलता है? महिलाएं स्ट्रेस ज्यादा लेती हैं, तो इसीलिए ये महिलाओं में ज्यादा होता है। क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना हाई होता है, चाहे हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ को ये रहता है कि घर में सभी लोग खुश होने चाहिए। चाहे वो वर्किंग है तो वर्किंग के ऊपर डबल लोड आ जाता है कि उसे घर का भी देखना है, ऑफिस का भी देखना है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि महिलाओं में ये ज्यादा होती है, क्योंकि वर्कलोड भी ज्यादा होता है, स्ट्रेस लेवल महिलाओं का ज्यादा होता है, बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है, हस्बैंड की भी जिम्मेदारी, सास ससुर की भी। तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होने की वजह से ये स्ट्रेस लेवल हमें आता है और हमें मैनेज करना नहीं आता, इसीलिए ये थायराइड की प्रॉब्लम होती है। मैम, थायराइड को ठीक करने के लिए हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? थायराइड को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हमें प्रकृति की शरण में जाना होगा कि अपना टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि रात को 10 बजे के बाद जगना नहीं है और सुबह 5 बजे के बाद सोना नहीं है। सुबह जल्दी उठ जाओ। सुबह उठते ही मैं तो बल्कि बोलती हूँ कि मैं तो 3:30 बजे उठती हूँ। बाकी महिलाओं से मैं कहती हूँ 3:30 नहीं उठ सकते तो 4 बजे उठ जाओ, 4 नहीं उठ सकते तो 5 बजे लास्ट है। 5 बजे तो खड़े हो जाइए बिस्तर से। 5 बजे उठ करके फिर अपना पानी पियो खूब ज्यादा, काग आसन में बैठ करके, मलासन में बैठते हैं जो, तो उसमें पानी पीना है बैठ करके। फिर अपना एलोवेरा आंवला जूस लो जो टॉनिक का काम करता है। 20 ml एलोवेरा और 10 ml आंवला जूस उसमें डाल के ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपने वॉक वगैरह पे निकल जाइए। जो आसन प्राणायाम करना चाहते हैं तो वो करिए। जो यंगस्टर्स हैं वो लोग सूर्य नमस्कार करिए। कम से कम 20 मिनट कपालभाति और 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो आपको थायराइड ठीक हो जाएगा, जो है भी तो, और जिनको नहीं है तो वो होगा नहीं। फिर उसके बाद आपने कोई वर्कआउट 1 घंटे का कर लिया, वॉक कर ली, उसमें एक्सरसाइज हो गई। फिर उसके बाद आप जब नाश्ता करते हो तो नाश्ते में आपका लाइट खाना होना चाहिए, जैसे कि फ्रूट है, जूसेस हैं। आजकल जो नाशपाती का जूस है, जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है वो लोग नाशपाती का जूस 2 गिलास कम से कम पीजिए। शुगर वाले पेशेंट्स नाशपाती का जूस नहीं पी सकते, लेकिन जिन्हें अगर शुगर नहीं है तो वो लोग नाशपाती का जूस ले सकते हैं। 2 गिलास पी लीजिए जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है। नाशपाती का जूस ले लीजिए। कोई भी मौसम का फल पेट भर के, जो भी सस्ता हो, सस्ते का मतलब कि सीजनल है, इसका मतलब वो फ्रूट, तो वो पेट भर के खूब सारा खा लीजिए। फिर उसके बाद आपने लंच में मोटे आटे की रोटी, चोकर वाले आटे की जिसे हम कहते हैं गोल आटा, तो वो रोटी ले लीजिए और उसके साथ में हरी सब्जी, सलाद, तो ये सब चीजें आप लंच में ले सकते हैं। जो लोग चावल खाते हैं तो जब तक अगर थायराइड ठीक नहीं होता वो लोग चावल को कम कर दीजिए, यानी कि 10% आप चावल भी ले सकते हैं लंच टाइम में। फिर उसके बाद आप रेस्ट वगैरह प्रॉपर करिए, रिलैक्सेशन होनी चाहिए। जो लोग वर्किंग है 10 मिनट का कम से कम एक पावर नैप होनी चाहिए, जो ऑफिसों में भी, कि एकदम से खाना खाते ही हमारा जो माइंड एकदम प्रेशर में आ जाता है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। थोड़ा रिलैक्स करके रिलैक्स करो 10 मिनट्स और उसके बाद फिर काम करना शुरू करो। फिर 4 बजे के करीब अगर स्नैक्स टाइम है जो, उसमें आप नारियल पानी ले सकते हो, नींबू पानी ले सकते हो। नींबू पानी जब लेते हैं केवल आपको 10 बूंद की नींबू की लेनी है।
एक बड़े ग्लास में, छोटा अगर ग्लास है तो केवल 4 बूंद नींबू की लेनी चाहिए और 1 चम्मच शहद। तो ये पानी लेते हैं तो इससे एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर आप डिनर में आप हल्का खाना ले लीजिए, सूप ले लीजिए, मोरिंगा सूप बहुत अच्छा होता है इसमें, जो ड्रम स्टिक का सूप होता है, तो वो सूप ले सकते हो आप इसमें थायराइड में। अदरवाइज़ आप घी या टमाटर का सूप ले सकते हैं। कोकोनट मिल्क बहुत अच्छा होता है जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है। मोटी मलाई जो होती है उसे पीस करके उसे पानी मिला करके दूध बन जाता है बहुत बढ़िया, तो आप वो ले सकते हैं इसमें। तो डिनर में हल्का खाना खाइए। मैंगो बहुत अच्छे हैं, जिनको वेट रिडक्शन की प्रॉब्लम नहीं है तो वो लोग मैंगोज़ यूज़ कर सकते हैं। 2 मैंगो खा लो और 1 गिलास कोकोनट मिल्क ले लो, तो ये सफिशिएंट रहता है। कोकोनट मिल्क बहुत अच्छा है, मैं बार-बार बोलती हूँ लेडीज़ के लिए जिनके पैरों में दर्द रहता है, थायराइड की प्रॉब्लम है, थके-थके रहते हैं, तो उन लोगों के लिए कोकोनट मिल्क बहुत ज़रूरी है। खाने पीने में क्या चीज खानी पीनी चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है, तो सबसे ज़्यादा अर्जेंट तो मैं बताती हूँ कि सबसे पहले तो आप स्ट्रेस लेवल को कम करिए। थायराइड तभी ठीक होगा जब आपका स्ट्रेस कम होगा। उसके लिए आप कम से कम 15 मिनट का मेडिटेशन भी मॉर्निंग के रूटीन में आप शामिल करिए, जिससे कि माइंड में एक रिलैक्सेशन मिलेगी और एक रिलैक्सेशन मिलने से क्या है, हमारे थायराइड ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं और उसके बाद आप खाने में जो है हल्की सब्जी लें, क्योंकि थायराइड वालों को डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। थायराइड ग्लैंड्स अगर काम नहीं करते तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। तो उसके लिए हल्का खाना लेना चाहिए, हैवी खाना, राजमा, छोले, चावल और नॉन-वेज की चीज़ें हैं, ये कम कर देनी चाहिए, जिससे कि आपका डाइजेशन सही रहेगा। अगर लाइट लेंगे खाना तो आपका डाइजेशन सही रहेगा और आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। मैम, हरे पत्तों का जूस कितना फायदेमंद है थायराइड के लिए? हरे पत्तों का जूस भी हम बताते हैं कि 4 पत्ते पीपल के, 4 पत्ते बड़ के और 4 पत्ते जामुन के और 4 पत्ते अमरूद के। तो इन चारों चीज़ों के 4-4 पत्ते लेकर के, कोपल जो होती है ना, आगे के छोटे पत्ते होते हैं जो, बड़े पत्ते नहीं, बिल्कुल छोटे-छोटे पत्ते, इनको पीस करके इनका जूस बना लो, तो ये भी थायराइड की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इससे पीसीओडी जिन लोगों को है वो भी ठीक हो जाती है, तो ये जूस बहुत बढ़िया है अगर थायराइड को जड़ से ठीक करना है तो। हम कई बार कंट्रोल, एलोपैथी क्या है, थायराइड को कंट्रोल करती है, ठीक नहीं करती। हम लोग नेचुरोपैथी में कहते हैं कि थायराइड को ही ठीक कर लो जिससे कि कोई बड़ी बीमारी ना आए, क्योंकि थायराइड से फिर और बड़ी बीमारी आ जाती है, डाइजेस्ट नहीं होता खाना, फिर डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर बड़ी बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। मैम, नेचुरोपैथी में इसका क्या इलाज है? नेचुरोपैथी में एक इसका बहुत ही सरल उपाय बता देती हूँ मैं। एक तो सबसे पहले एक कॉटन का मलमल का दुपट्टा ले लीजिए। उसे गीला करके बर्फ के पानी में गीला कर लीजिए और शाम को जब भी आपको टाइम मिलता है, खाली पेट हो, अगर सुबह कर सकते हो तो मच बेटर है, नहीं तो रात को भी लपेट लगा करके सो सकते हो। गले में ऐसे चारों तरफ ऐसे लपेट दिया ऐसे गले में, चारों तरफ। पतला सा एक दुपट्टा ले लीजिए मलमल का, उसे चारों तरफ गले में लपेट के सो जाइए। उसके ऊपर अगर गीला-गीला लगता है तो सूखा दुपट्टा भी लपेट सकते हैं। लेकिन इस अगर प्रोसेस को आप 3 महीने लगातार कर सकते हैं घर में, तो आप थायराइड की बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो इसे आप करना शुरू कर दीजिए आज से, अभी से। जिनको भी कैसा भी थायराइड है, हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है, दोनों तरह का थायराइड इससे लपेट से ठीक हो सकता है। और जो अगर ज्यादा कर सकते हैं तो मिट्टी की पट्टी, जो मिट्टी चिकनी वाली मिट्टी आती है, तो उसको आप एक पट्टी बना लीजिए और यहाँ ग्लैंड्स के ऊपर 1 घंटे तक रख दीजिए, तो उससे भी थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और इसमें आसन प्राणायाम में मैं बताना चाहूंगी कि सिंहासन कम से कम 20 बार करिए, दहाड़ मारिए खूब जोर-जोर से हंसिए, क्योंकि जो ये ग्लैंड्स है हमारे वीक हो जाते हैं एक टाइम के साथ-साथ और तभी थायराइड होता है। तो एक तो सिंहासन आपने करना है, एक उज्जाई प्राणायाम। सिंहासन में बता देती हूँ, ऐसे जीभ निकालनी है बाहर की तरफ, दहाड़ मारनी है। तो ऐसे करके अगर दहाड़ मारेंगे 10-20 बार कम से कम, तो उससे क्या होगा, ये ग्लैंड्स हमारे एक्टिव हो जाएंगे और थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। एक दूसरा प्राणायाम जो है उज्जाई प्राणायाम, गले को टाइट करते हुए ऊपर की तरफ सांस खींचेंगे। तो ऐसे अगर हम कम से कम
20 बार कर लेंगे तो ये भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम। तो ये दोनों प्राणायाम जरूर करने हैं। जिनको भी थायराइड है 20-20 के राउंड एक बार लगा लीजिए तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, मेरी सारी रिसर्च यही है कि जितना हो सके रिलैक्स रहिए। कुछ ना लाए थे ना कुछ लेके जाना है, बिना बात के परेशान होकर के हम अपने शरीर में बीमारियां लगा लेंगे। तो मैं सबसे पहले लेडीज को स्पेशली ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप को खुश करना सीखिए, अपने आप पे टाइम दीजिए। आप लपेट लगाइए, आसन प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए और अपने खान पान के लिए टाइम निकालिए। सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ लव, जो कि हर महिला के लिए बहुत जरूरी है। सेल्फ लव को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। डॉक्टर सुजाता आर्य, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू D5 चैनल। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।